सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा के पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से गिल्लू नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। आइए हम एक नज़र पिछले भाग पर भी डाल लेते हैं। पिछले भाग में हमने कौवों के बारे में जाना कि हम उनका आदर भी करते हैं और अनादर भी। पितृपक्ष के समय हम इन्हें भोजन कराते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इन्हें भोजन खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। दूसरे, जब ये कौवे हमारे घर की खिड़की या दरवाजे पर काम करते हैं तो हमें किसी प्रियजन के आने की सूचना मिल जाती है। दूसरी तरफ कौवे को अनादरित भी कहा गया है क्योंकि इनकी कर्कश आवाज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। इसके बाद हमने गिलहरी के बच्चे के बारे में पढ़ा जो कि लेखिका को घायल अवस्था में मिला था। वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसका उपचार बड़े ध्यान से ममतापूर्वक किया और इसके बाद उसने उसे दूध पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसमें कामयाब ना हो सकी। आइए इसके आगे का भाग जान लेते हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब आपने इतना तो जान ही लिया बच्चों कि लेखिका को बच्चा कैसे मिला था। गिलहरी का बच्चा घायल अवस्था में मिला था। वह उसे अपने कमरे में लाई। उसका जो रक्त था उसने रुई के साथ उसे पहले पोंछा और उसके बाद उसके ऊपर पेनिसिलिन नामक मरहम लगाया। इसके बाद उसने उसको दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन दूध की बूंद उसके मुख में नहीं जा सकी। तो कई घंटे के उपचार के उपरांत, मतलब कि कई घंटे के उपचार मतलब इलाज के उपरांत मतलब बाद में उसके मुख में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। पानी की एक बूंद उसके मुख में जो है जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त होता है निश्चिंत हो जाना। इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वह बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक हो गया और निश्चिंत भी हो गया, क्योंकि उसे क्या लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी जो है देखरेख की जा रही है और उसने जो उसकी देखरेख कर रही थी उस लेखिका को भी बहुत अच्छे से पहचान लिया था। तो ठीक हो जाने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले लेखिका को धन्यवाद दिया। किस तरीके से उसने जो है उसकी उंगली थाम ली। कैसे थाम ली? अपने दो नन्हे पंजों से पकड़ ली। जो उसके नन्हे पंजे थे उसमें उसने उसकी उंगली जो है थाम ली, पकड़ ली और फिर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें नीले कांच के मोतियों के जैसे सुंदर थे। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने में उसको वहाँ रहते जब 3-4 महीने हो गए तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आए। उसके शरीर पर स्निग्ध रोए, स्निग्ध होता है कोमल, मुलायम, रोए मतलब बाल, छोटे छोटे बाल निकल आए जो कि बहुत ही मुलायम थे और उसकी जो पूंछ थी झब्बेदार हो गई। झब्बेदार मतलब और अधिक घनी हो गई और उसकी आंखें कैसी हो गई? चंचल, चमकीली, और वो सबको क्या करने लगी? विस्मित करने लगी। विस्मित कर देना, हैरान कर देना, चकित कर देना। तो 3-4 मास में उसके शरीर में जो बदलाव आए वो क्या थे? उसके शरीर पर मुलायम रोए निकल आए और उसकी पूंछ घनी हो गई और उसकी आंखें जो हैं और भी चंचल और चमकीली हो गई, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते थे। आइए इनके
शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उपचार, इलाज। आश्वस्त, निश्चिंत हो जाना। स्निग्ध का अर्थ है चिकना, मुलायम। झब्बेदार, घना। विस्मित का अर्थ है हैरान कर देना। हमने उसके जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब क्या हुआ, अब जो है लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, पहले तो वो गिलहरी के बच्चे के नाम से सब उसे जान रहे थे, लेकिन बाद में लेखिका ने उसको एक नाम दे दिया, प्यारा सा नाम दे दिया। और क्या नाम दिया उसे? गिल्लू। सभी उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने क्या किया? मैंने मतलब लेखिका ने उसे जो है फूल रखने की एक हल्की डलिया में, फूल रखने की हल्की सी एक डलिया थी, डलिया वाले जिसके अंदर फूल रखते हैं, टोकरी, डलिया मतलब टोकरी, उसमें उसने क्या किया? रुई बिछाई। और उसके बाद जो है रुई बिछाकर उसके ऊपर उसने गिल्लू को बिठाया और फिर उस डलिया को जो है, उस टोकरी को उसने तार से अपने कमरे की खिड़की के ऊपर लटका दिया। तो वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, जहाँ उसने उसे लटका दिया था। उस खिड़की के ऊपर जो तार में उसे जो लटका दिया था, वही 2 वर्ष तक जो है गिल्लू का घर रहा। किस में लटकाया था उसने? उसे डलिया में, एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर। वहीं पर वह 2 साल तक रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से, आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसके समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब उसने कार्यकलाप क्या होता है? गतिविधियाँ। क्या थी उसकी गतिविधियाँ? 2 वर्ष तक तो वह उसी अपने जो उसने डलिया पर जो है उसका घर ये बना दिया था। क्या किया था लेखिका ने? उसने जो है फूल रखने के एक हल्की डलिया में रुई बिछा दी थी, ठीक है। तो वहीं पर वह 2 वर्ष तक रहा। वो क्या करता था? उस डलिया में स्वयं उसे जो है हिलाता था और अपने घर में झूलता रहता और अपने कांच के मनकों के जैसी, मनके होते दाने जैसी आँखों से कमरे के भीतर जो भी होता था और खिड़की से बाहर भी झांकता रहता था और बहुत कुछ देखता था। मतलब कि पता नहीं उसे क्या समझ में आता था, तो वह देखता रहता था। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वह अपनी आँखों, उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि वह सबको जो है हैरानी में डाल देते थे। तो सब जो है उसकी समझदारी और जो गतिविधियां वो करता था, सिर्फ देखने की करता था और एक झूला झुलाता रहता था, तो सब लोग जो है क्या होते थे? आश्चर्यचकित रह जाते थे। शब्दों के अर्थ हैं डलिया, टोकरी, मनका, दाना, कार्यकलाप, गतिविधियां। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सरळ से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब क्या होता था? लेखिका थी, वो क्या करती थी? लिखती रहती थी। तो जैसे ही लेखिका लिखने के लिए बैठती तब गिल्लू क्या करता? वो चुपचाप नहीं बैठा रहता था। तब वह अपना ध्यान जो है, क्या मतलब कि लेखिका का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मतलब कि लेखिका का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचना चाहता था। तो उसके लिए उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती थी, तीव्र मतलब इतनी तेज उसकी इच्छा होती थी। तो उसने क्या किया? अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए उसने एक अच्छा सा उपाय मतलब एक तरकीब जो है उसने ढूंढ निकाली। क्या किया उसने? वह मेरे पैर तक आकर बड़ी जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो क्या करता था? वह अपने जो है डलिया से उतर जाता और उसके पैर तक आता। पैर तक आने के बाद बड़ी जल्दी से जो है पर्दे पर जो है चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से, जिस तेजी से वह पर्दे पर चढ़ता था, उसी तेजी से वह नीचे भी उतरता था। और उसका यह दौड़ने का क्रम मतलब सिलसिला
तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वह तब तक दौड़ता ही रहता, मतलब कि पहले ऊपर फिर नीचे, जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। तीव्र, तीखी, क्रम, सिलसिला। आकर्षित करना का अर्थ है खींचना, उपाय का अर्थ है युक्ति, तरकीब भी कहते हैं। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अभी उसके बाद क्या करता? अभी लेखिका जो है क्या करती? कभी मैं गिल्लू को पकड़कर, लेखिका क्या करती, गिल्लू को पकड़ लेती और फिर उसे एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती। कैसे? कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब उसका छोटा सा जो शरीर था लिफाफे के भीतर बंद रहता। मतलब कि वह उसे जो है लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर वाला भाग जो है बाहर रहता और बाकी का उसका सारा जो गात था, जो शरीर था, वो लिफाफे के भीतर बंद रहता और वो भी तंग नहीं आता था गिल्लू उसके अंदर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता। वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। वह जो है उसी स्थिति में जो है दीवार के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका जो भी कार्यकलाप, जो भी गतिविधि करती थी, जो भी लेख वह लिखती थी, जो कुछ भी वह करती थी, वह चुपचाप जो है देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ में उसे सूचना दे दिया करता और फिर लेखिका क्या करती? उसे काजू या बिस्कुट दे दिया करती। क्या देती थी उसे? या तो काजू देते या फिर बिस्कुट देती और फिर वो क्या करता? उसी स्थिति में, मतलब कि उसका आधा शरीर उसके लिफाफे के अंदर और उसके 2 पंजे और सिर बाहर रहता, तो वह उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर काजू या फिर बिस्कुट को क्या करने लग जाता था? कुतर कुतर कर खा लिया करता था। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। लघुगात, लघुगात का अर्थ होता है नन्हा शरीर। लघु मतलब नन्हा, छोटा, गात मतलब शरीर। अद्भुत, हैरान करने वाली। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब क्या हुआ? अब गिल्लू बड़ा हो रहा था, जवान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके जीवन का प्रथम बसंत आना, मतलब कि वह जवान हो गया। नीम चमेली, उसके यहाँ जो है बाग में नीम चमेली के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे, तो उसके जो महक थी उसके कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले मतलब धीरे धीरे आने लगी। तो बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आती और क्या करती? खिड़की की जाली के पास आकर बैठ जाती और चिक चिक करके ना जाने गिल्लू से क्या बातें कहने लगी। उन्होंने भी देखा कि अंदर जो है गिल्लू, मतलब कि गिलहरी का बच्चा अंदर भी है, तो वो जो है गिलहरियाँ बाहर से जो है क्या क्या करती? जाली के पास आकर बैठ जाती और चिक चिक की आवाज़ में गिल्लू से कुछ बातें करने लगी। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका ने क्या जो है महसूस किया कि जो गिल्लू है जाली के पास बैठ जाता है और बड़े अपनेपन से उन गिलहरियों की तरफ झांकता रहता है, उनको देखता रहता है। तो लेखिका को महसूस हुआ कि अब इसे जो है मुक्त कर देना चाहिए, मतलब कि इसे अब आज़ाद कर देना चाहिए। शब्दों के अर्थ: गंध, महक, हौले हौले, धीरे धीरे, मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना।
मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति के सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब लेखिका ने देखा कि इसे मुक्त करना है, तो उसने उसके लिए क्या उपाय सोचा। उसकी खिड़की में जाली लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसकी कीलें निकालकर जाली का एक कोना जो है खोल दिया और इस मार्ग से, इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति के सांस ली। गिल्लू जो है क्या हो गया था, मुक्त हो गया था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब लेखिका के घर में और भी जीव जंतु थे, कुत्ते बिल्लियां और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, तो उसको जो है उनसे बचाना भी लेखिका के लिए एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब लेखिका जो है कॉलेज जाया करती थी, पढ़ाती थी, तो जब वो कॉलेज जाती थी तो कमरा बंद करके ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके ज़रूरी कागजात जो है पड़े रहते थे। इसके लिए आवश्यक कागज पत्रों के कारण जब वह बाहर जाती थी तो कमरा बंद करके ही जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, जैसे ही लेखिका अपने कॉलेज से वापस लौटी और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, जैसे ही उसने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। जब उसने देखा कि लेखिका कमरे के भीतर आ गई है, उसने सुबह से उसे नहीं देखा था, शाम को जैसे उसने देखा कि लेखिका आ गई है, वैसे ही उसने क्या किया, अपने जाली के द्वार से वो भीतर आ गया, कमरे में आ गया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। मतलब कि पैर से सिर पे चढ़ता और सिर से फिर पैर पर जो है दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। तब से मतलब कि उस दिन से लेकर यह नित्य का मतलब कि रोज का क्रम हो गया। जैसे ही लेखिका वापस आती, वो जो है उसके साथ वैसे ही व्यवहार करने लगता। शब्दों के अर्थ: नित्य, नित्य मतलब रोज, मुक्ति, मुक्ति मतलब आजादी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब देखो वह कितना जो है समझदार हो गया था। जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी क्या करता, उसका अकेले कमरे में मन ना लगता, वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। खिड़की की खुली, जहाँ से वो जाली खुली थी, उस रास्ते से वह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता जो है बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मतलब कि वह नेता बन के जो है क्या किया करता था, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता, मतलब कि खूब मौज मस्ती करता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आ जाता और आकर अपने झूले में झूलने लगता। शब्दों के अर्थ: राह, रास्ता, डाल, टहनी। तो बच्चों, आपने जो आज का पाठ पढ़ा, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको। ऐसी उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के पाठ में बच्चों आपने क्या जाना? आज के पाठ में आपने समझा कि बहुत कोशिश करने के बाद लेखिका जो है गिल्लू को क्या पिला सके, दूध या पानी की बूंद पिला सके। 2-3 दिन में वह बहुत अच्छा हो गया और अपनी चंचल आँखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने उसका प्यारा सा नाम रखा। क्या नाम रखा उसका? गिल्लू। उसे फूल के डलिया में रुई बिछाकर जगह भी दे दी गई। वहाँ बैठकर वह अपने झूले को खुद ही झुलाता रहता और लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह तेजी से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर नीचे उतरता। भूख लगने पर वह क्या करता था? भूख लगने पर वह चिक चिक करने लगता था।
समय आने पर लेखिका ने उसे क्या किया, स्वच्छंद विहार के लिए ऐसे ही उसे जो है खुला छोड़ दिया। और फिर उसने क्या किया, उसने अपने लेखिका ने क्या किया, उसने जो है अपने कमरे की खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू जो है मुक्त हो गया। दिन भर वह बाहर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर घूमता रहता और शाम होते ही 4 बजते ही वह वापस अपने झूले में वापस आ जाता। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने जो सीखा उसके जीवन मूल्य भी आप जान लीजिए। पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं, वे मानव के प्रेम को पहचानते हैं। पशुओं में संवेदनाएं होती हैं, संवेदना होती है। जो गिल्लू था वो कैसा प्राणी था, वो बहुत ही जो है संवेदनशील था। गिलहरी के बच्चे को जो है किसने उसका ये किया, घायल अवस्था में उपचार किसने किया था, लेखिका ने। तो लेखिका ने उसका उपचार किया तो घायल बच्चे को भी पता चला कि कोई मेरी सेवा कर रहा है। तो जैसे ही वह स्वस्थ हुआ, उसने क्या किया, लेखिका को जो है धन्यवाद दिया। कैसे दिया था, अपने पंजों से उसने क्या किया था, उसकी उंगली को थाम लिया था। तो जानवरों में भी क्या होती है, संवेदना होती है। वे जो है मानव के प्रेम को पहचानते हैं, जैसे कि गिल्लू ने महादेवी वर्मा के प्रेम को पहचान लिया था। दूसरा है, पशुओं के प्रति प्रेम भावना जागृत करके हम उनसे भी आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि पशुओं के प्रति प्रेम भावना जागृत करके यदि हम पशुओं के प्रति अपना प्रेम जगाएंगे, जैसा कि महादेवी वर्मा ने किया, अपनी प्रेम की भावना उसने जगाई, तो उसके अंदर भी वैसी भावना आई, गिल्लू के अंदर भी आई ना। तो यदि हम पशुओं को जो है हम उनसे प्रेम करेंगे तो बदले में वे भी हमसे प्रेम ही करेंगे। और यदि हम उनसे नफरत करेंगे, हम उन्हें जो है पत्थर मारेंगे या उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो वो भी बदले में हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा पशुओं से प्रेम करना चाहिए। हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। उसे जो है उसकी याद आ गई, जो इस लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठ जाया करता था। वो क्या करता था, इस बेल की हरियाली में छिपकर बैठता था और जैसे ही लेखिका निकट पहुंचती थी, वो उसके कंधे पर कूदकर उसे क्या कर दिया करता था, चौंका दिया करता था, उसे चकित कर दिया करता था। सोन जूही की कली के पुनः खिलने पर आज वह उस लघु प्राण की यादों में खो गई। सोन जूही की कली के जब वह कली पुनः खिली तो लेखिका जो है उस लघु प्राण यानी गिल्लू की यादों में खो गई, जिसे उसने सोन जूही की जड़ में दबा दिया था। और लेखिका को क्या लगा, उसे लगा कि स्वर्णिम कली के बहाने, उस पीली कली के बहाने वही उसे चौंकाने जो है ऊपर आ गया है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर, कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में उसको खाना खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसे खिलाने से किसका पेट भरता है, हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब ये कौवे हमारे घर की खिड़की या दरवाजे पर बोलते हैं, काँव काँव करते हैं, तो इससे हमें किसी प्रियजन के आने की सूचना मिल जाती है। कौवे को अनादरित प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी कर्कश आवाज कोई भी पसंद नहीं करता। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। उपचार का अर्थ मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, इलाज। उत्तर, लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया।
वह उसे बड़े प्यार से कमरे में लाई और रुई से उसका रक्त पोंछा और उसके बाद उसके घाव पर क्या लगाया था? पेनिसिलिन नामक मरहम। मरहम मैंने आपको पहले भी बताया है, मरहम का अर्थ होता है लेप लगाना। रुई की बत्ती से उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद लेखिका उसके मुंह में पानी टपकाने में सफल हो सकी। तो आज जो है हमने इसके 3 जो है प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना पाठ हमने आज पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का पाठ हम तीसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।